बहुत जो इंडियन वेजिटेरियंस होते हैं ना, उनके अगर आप डाइट पे नोटिस करोगे ना, तो वहां पे बहुत सारा तेल होता है, मैदा होता है और फैट्स होते हैं। आप एक टिपिकल इंडियन डाइट की बात करो कि आप दिन में क्या खाते हो, बहुत सारा सब्जी खाते हो जिसपे ऑयल रहता है बहुत सारा, उसके बाद रोटी ले लेते हो या फिर राइस खा लेते हो, फिर 2-3 कप चाय पी लेते हो जिसमें शुगर रहता है 1-2-3 चम्मच। तो ये कोई मतलब वेजिटेरियन डाइट आप नाम का ही बस खा रहे हो, आप बस ऑयल का डाइट खा रहे हो, ऐसा मैं बोलूँ तो। नॉन वेजिटेरियंस की भी बात करो, वो भी सेफ नहीं है। वो सोचते हैं हम लोग नॉन वेज खा रहे हैं तो प्रोटीन मिल रहा है हमें काफी। आप सोचो ना, एक रेस्टोरेंट में गए हो, एक प्लेट चिकन ऑर्डर किया आपने, 4 पीस चिकन देता है, उस पर हड्डी भी निकालो तो 100 ग्राम चिकन भी नहीं मिलेगा आपको। उसके साथ रहता क्या है, बहुत सारा तेल रहता है, मसाले रहते हैं, और मतलब दुनिया भर का ग्रेवी, उससे ही आप पेट को आप अपना फुल कर रहे हो, बाकी कुछ नहीं कर रहे हो। 1 केजी चिकन में फैमिली के 3-4 लोग खा रहे हैं, 200 ग्राम पनीर 3 लोग खा रहे हैं, कितना मिल रहा होगा उनको? खाली ग्रेवी मिल रहा है, ऑयल ही मिल रहा है। टेस्ट के नाम पे हम लोग ना प्रोटीन खा रहे हैं, ना वेजिटेरियन सोर्स हो के भी प्रोटीन नॉन वेज दोनों सोर्स से हम लोग टेस्ट ही खा रहे हैं, कोई न्यूट्रिएंट्स हम लोग के बॉडी में जा ही नहीं रहा है। अब ये वाला जो डाइट है ना, ये आपको कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम करवाता है, ये लोग ज्यादा सोचते नहीं है। एक तो आप पतले रहते हो, ठीक है, लेकिन आप स्किनी फैट रहते हो। स्किनी फैट मतलब बाहर से वेट अगर देखोगे ना, बीएमआई अगर देखोगे तो ठीक ही रहता है, बट आपका अगर बॉडी का स्ट्रक्चर देखेंगे ना, तो हाथ पतला, पेट बाहर निकला हुआ होगा। मेटाबॉलिज्म इस पर्टिकुलर रीजन की वजह से आपका वीक रहता है। टेस्टोस्टेरोन लेवल कैसे ही बढ़ेगा, वीक ही रहेगा टेस्टोस्टेरोन लेवल। स्टैमिना बहुत कम है और आपको हमेशा थका थका सा लगता है। और एक अगर माइनर इंजरी हो गया ना आपको, देन वो आपका फिर बहुत दिक्कत करेगा लाइफ में। अगर एडल्ट एज में हुआ तब तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि आपका बोन डेंसिटी बहुत कम है, बहुत ज्यादा डैमेज हो सकता है आपके बोन्स को अगर छोटा सा भी एक आपको माइनर सा एक्सीडेंट सा होता है। और ओवरऑल आपका एक शेप बहुत बिगड़ा हुआ सा दिखेगा आपको। अब मैं इसके ऊपर इतना एम्फसाइज इसके लिए कर रहा हूँ कि लुक्स का बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है ना हम लोग का बॉडी का, ये मैं हर जगह देख रहा हूँ। मैं अपने जिम में बोल रहा हूँ, इवन इन द जिम ऑल्सो 90% ऑफ द पीपल दे डोंट लुक लाइक दिस। और मैं इसके ऊपर सीरियसली एम्फसाइज कर रहा हूँ, लुक्स तो छोड़ ही दो, बट एक डिजास्टर बनने वाला है हम लोग के सोसाइटी में, जिस तरह से हम लोग इसको आगे ले रहे हैं। और अभी मैं वेजिटेरियंस के ऊपर ये ज्यादा थोड़ा फोकस इसके लिए कर रहा हूँ। नॉन वेजिटेरियंस भले ही ग्रेवी खा रहे हैं, तेल वेल खा रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं ना, बट इन द नेम ऑफ चिकन या नेम ऑफ अंडा कुछ तो कंज्यूम कर रहे हैं। वेजिटेरियन में ये और भी एक बड़ा क्राइसिस है। सो मैक्स आप देख रहे होगे, जो स्पेशली इंडियन पीपल और स्पेशली जो लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं, सिर्फ वेज खाते हैं, तो उनके यहाँ आपको प्रोटीन का हमेशा डेफिशिएंसी मिलेगा। विटामिन B12 एक बड़ा क्राइसिस अभी है। विटामिन D3 प्लस K2, आयरन, जिंक, स्पेशली इन फीमेल्स, ओमेगा 3 तो वन ऑफ द मोस्ट जो सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट है जो हमारे बॉडी में होना चाहिए, वो तो होगा ही नहीं वेजिटेरियंस में। बिकॉज अब जो सीड्स लेते हो ना, जिसपे आपको अच्छे क्वालिटी के हेल्दी फैट्स मिलते हैं, उस पे आपको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना पड़ता है। और लोग 1 चम्मच सपोज खा भी रहे हैं, कोई चिया सीड्स या डिफरेंट ड्राई फ्रूट्स जिसपे आपको अखरोट उस टाइप का, जिसपे आपको ओमेगा 3 मिल जाएंगे, वो उतने क्वांटिटी में नहीं खाते। और ये सबसे ज्यादा मिलता है हम लोग के फिश ऑयल्स में, फैटी फिश में, वो तो वेजिटेरियंस लोग खाते नहीं, तो उनके यहाँ भी ये ओमेगा 3 का बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी हो रहा है। अब दिक्कत क्या होता है ना, जब वेजिटेरियंस को बोला जाता है कि आपको फिर प्रोटीन खाना पड़ेगा ना, प्रोटीन के नाम से ही वो डर जाते हैं। उनको लगता है ना, घर में जो खाना बन रहा है ना, उससे छोड़ के अगर आप बाहर का हम लोग कुछ भी लेंगे ना, तो हार्ट में कुछ ब्लॉकेज सा हो जाता है। मतलब वो प्रोटीन जाके ब्लॉक कर देगा उस वेन सबको, हार्ट में सब बैटरी ब्लॉक हो जाएंगे। तो ये सोचते हैं लोग, क्योंकि उनको कभी किसी ने बोला नहीं है। जो चीज हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से बूढ़े होते हुए लोगों को देखा है, भले ही उनका अडल्ट एज में काफी खराब लाइफस्टाइल रहा हो, कि हाँ यार ऐसा तो होता है ओल्ड एज में, ऐसा तो चलता है, ऐसा नहीं चलता है, ठीक है, ओल्ड एज में भी लोग बहुत फिट रहते हैं। बट एनीवे, तो हम लोग उसको स्टैंडर्ड मान लेते हैं, और वो लोग जो डाइट खा रहे थे, हमें लगता है ये नॉर्मल है, अगर कोई इधर उधर का खा लेगा तो हमारे लिए खराब है। क्योंकि ह्यूमन जो होता है ना, बाय नेचर चेंज को जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता। तो अगर कोई बाहर से आके कुछ बोलता है ना कि हम लोग का प्रोटीन कम है, हमें ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, तो इमीडिएटली क्या होता है ना, सो कॉल्ड जो डॉक्टर्स आ जाते हैं, या फिर जिनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, बस डॉक्टर्स हैं बट न्यूट्रिशन के ऊपर कोई नॉलेज नहीं है, आप खुद भी वो अनहेल्दी हैं, वो आके आपको बोल देंगे कि इतना ज्यादा सही नहीं है, वो नहीं है। इवन द ICMR का गाइडलाइंस भी कुछ बोलता है कि आपको बस 0.7 ग्राम या 0.8 ग्राम प्रोटीन चाहिए पर बॉडी वेट, ऐसा कुछ रिपोर्ट आया था। बट उन्होंने ग्राउंड स्पेसिफाई भी नहीं किया था कि किसके लिए। अब कोई
कोई घर में बैठ रहा है, ज्यादा काम नहीं कर रहा है, और कोई एक एथलीट है, कोई एक खेती में मजदूरी कर रहा है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, तो दोनों का सिनेरियो तो अलग है ना। आप ऐसे सिंगल गाइडलाइंस कैसे दे सकते हो? आपको स्पेसिफाई करना चाहिए था कि यहाँ से यहाँ तक का रेंज होना चाहिए। खैर एनीवे, तो लोगों को लगता है ना, इस सब रीजन की वजह से, कि हम लोग बाहर से कुछ भी लेंगे ना, कोई भी प्रोटीन खा लेते हैं, वो प्रोटीन तो दूर की बात है, पनीर वनीर की भी बात कर लेते हैं ना, तो उनको लगता है कि नहीं यार, हम लोग इतना नहीं खा पाएंगे, दिन में हम लोग 4-5 पीस ही खा पाएंगे, उससे ज्यादा खाएंगे तो फिर दिक्कत होना स्टार्ट हो जाएगा। बट उनको ये समझ में नहीं आता है, पनीर से दिक्कत नहीं है, पनीर के साथ जो ऑयल और मसाले वो खा रहे हैं ना बहुत हाई क्वांटिटी में, उससे दिक्कत है। अब ये सोचो, मेरा वेट 70 kg है, मैं 5 फीट 7 इंच का हूँ, और मैं लास्ट 8-9 साल से अपने बॉडी वेट का ट्वाइस कंज्यूम कर रहा हूँ एस प्रोटीन। मुझे आज तक कोई दिक्कत नहीं हुआ। मैं साल में एक बार अपना ब्लड चेकअप करवाता हूँ, मुझे कोई दिक्कत आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं 34 का हो चुका हूँ और मैं काफी फिट हूँ, मैं चीजें कर पा रहा हूँ, मसल मास भी काफी अच्छा है, मुझे कोई इशू नहीं है एज इट इज। प्रोटीन खाने से आपके ना ही किडनी के इश्यूज होंगे, ना ही आपके हार्ट के इश्यूज होंगे, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम आपका नहीं होगा हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन से। बट आपको बेनिफिट क्या मिलेंगे? आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, रिकवरी बढ़ेगा, आपके मसल ग्रोथ होंगे, आपको हर वक्त ऐसे मतलब लेजी सा फील नहीं होगा, आपके मेटाबॉलिज्म हाई रहेंगे तो आपको काम करने में फुर्तीला लगेगा, आपको एक्टिव लगेगा चीजें करने में। और एक चीज मैं देखता हूँ कि वेजिटेरियन सोर्स में हम लोग अंडा भी कंज्यूम नहीं करते। जो प्योर वेजिटेरियंस हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, हम लोग अंडा नहीं कंज्यूम करते। सपोज आप सोचो, कोई एक अनफर्टिलाइज्ड एग है, आपका लॉजिक मतलब रिलीजियस पर्पस के लिए वो अलग है, वो कुछ लोगों का रहता है कि बॉडी में जो हीट प्रोड्यूस करता है उसको नॉन वेज मानते हैं। बट अगर वो इशू नहीं है आपका, तो एग नॉन वेज नहीं है, बिकॉज अब ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, उससे कोई अंडे से कोई चिकन नहीं निकलने वाला था, चिक नहीं आने वाला था अंडे से, क्योंकि वो अनफर्टिलाइज्ड एग है। अब उस लॉजिक में अगर आप सोचोगे ना, तो गाय का जो दूध है, ठीक है, वो भी आप पी रहे हो, वो वेजिटेरियन में जाता है। तो अंडे का अगर वो अनफर्टिलाइज्ड एग है, उससे आप किसी ऐसे कोई लाइवली बीइंग्स का हार्म नहीं कर रहे हो, तो उस लॉजिक पे देखोगे तो आप अंडा भी कंज्यूम कर सकते हो। लेकिन मैक्स जो वेजिटेरियन लोग हैं वो ये भी नहीं करते। बट एटलीस्ट 100 ग्राम पनीर से आपको 20-22 ग्राम 20 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। 100-150 ग्राम से 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा आपको। अंडे से मिल जाएंगे आपको 15-20 ग्राम, तो आपको ऐसे 30-40 ग्राम प्रोटीन तो यहीं से मिल जाएगा। तो एक स्टार्ट की तरह आप यूज कर सकते हो। तो बेसिकली मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर डेली खा सकते हो 100 से 150 ग्राम। दाल, सोया चंक्स, कर्ड, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, वो हाई अमाउंट में ऐड कर सकते हो अपने खाने में। अब बनाने का जो प्रोसेस होता है ना, उस पे आपको मिनिमम ऑयल यूज करना है। पनीर को ऐसे तेल वाला सब्जी उसके साथ 2 पीस पनीर में ऐसा नहीं डालना है। आपको दाल जो बनाने हैं उसमें मिनिमम ऑयल का यूज करना है। सपोज आधा चम्मच घी में आपने 1 कटोरा दाल बनाया, इट्स फाइन। कुछ टाइम बाद जब आप इससे यूज टू हो जाओगे, आप उसके बाद हुए प्रोटीन यूज कर सकते हो। अच्छे क्वालिटी का जो हुए प्रोटीन है वो आपको एक स्कूप में 20-25 ग्राम प्रोटीन दे देता है। ये प्योरली वेज है, इसमें कोई कुछ भी बोले कि ये सर ये स्टेरॉइड है, ये है, वो है, लोगों का है ऐसा डाउट, बट ऐसा कुछ नहीं है। ये बस हुए मतलब कर्ड के ऊपर जो पानी रहता है ना, उसका सॉलिडिफिकेशन है ये हुए। अब इसमें अमीनो प्रोफाइल्स बहुत अच्छे हैं, बॉडी में जो नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स है इससे बहुत ज्यादा मिल जाता है। मेरी मम्मी और पापा जो पेरेंट्स हैं, उनका भी ऐसे प्रोटीन का डेफिशिएंसी है। वो लोग बहुत मतलब दिन में ये दिन नहीं खाएंगे नॉनवेज, ये दिन नहीं खाएंगे नॉनवेज। तो अभी मैंने उनको इजी टू यूज हुए प्रोटीन दे दिया है कि आप इसको लो, डेली 2 स्कूप आपको हुए प्रोटीन लेना है। 50 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल गया, अब जो करना है आपको करो। तो ये एक वन ऑफ द सोल्यूशन हो सकता है। अगर आप अंडा भी नहीं खाना चाहते, पनीर का सपोज आपको लग रहा है पनीर नहीं खाऊंगा क्योंकि अच्छे क्वालिटी का पनीर भी मिलना आजकल मुश्किल हो रहा है, इसके बाद ना आपको अलग से कुछ सप्लीमेंटेशंस भी करने पड़ेंगे अपने डाइट में। जैसे कि विटामिन B12 मैं खुद लेता हूँ, मुझे डेफिशिएंसी है, क्योंकि आजकल हम लोग का जो वेजिटेरियंस हैं, नॉन वेजिटेरियंस व्हाटएवर, हम लोग के खाने में इतने न्यूट्रिएंट रिच नहीं रह रहे हैं। जिस तरीके से पेस्टिसाइड्स एवरीथिंग यूज किया जा रहा है हम लोग के वेजिटेबल्स एंड एवरीथिंग, तो हमें बहुत सारे अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे। तो आपको सेपरेटली सप्लीमेंटेशन करना है B12 का। फीमेल हो तो आयरन एंड जिंक का सप्लीमेंटेशन आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा। ओमेगा 3 का सप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, बिकॉज ओमेगा 3 जो हम लोग की जो जिस फूड से मिल रहा है उतने हाई अमाउंट में नहीं मिल रहा है, कि या फिर हम लोग उतने हाई अमाउंट में कंज्यूम नहीं कर रहे हैं कि बॉडी को जितना चाहिए उतना मिल रहा है, तो वो आपको एक लेना है। विटामिन D3, सनलाइट का हमें एक्सपोजर आजकल काफी कम हो रहा है, तो वो एक आपको लेना है। K2 वो आपको लेना है। आप
आयुर्वेदा के हिसाब से अश्वगंधा ले सकते हो, गोक्षुरा ले सकते हो, और उसके साथ आपको बॉडी को, मसल मास को रिटेन करने के लिए आपको हफ्ते में 2 या 3 बार एटलीस्ट जिम जाना है। जिम नहीं जा सकते, कोई भी टाइप का आपको वेट ट्रेनिंग करना है, पुशअप्स कर सकते हो, पुलअप्स कर सकते हो, घर में वो सब चीज कर सकते हो। वो हार्ट के हेल्थ को सही रखने के लिए, हार्ट का मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आपको दिन में 8000 से 10,000 स्टेप्स आप चल सकते हो। कहीं भी चलने में कोई दिक्कत नहीं ना। लंच के बाद चल लिया, ऑफिस में ब्रेकफास्ट के बाद चल लिया, कुछ भी काम कर रहे हो घर में, बैठ के मत करो, इधर उधर थोड़ा चलना सीखो। सो बेसिकली मैं ये बताना चाहता हूँ कि वेजिटेरियन खाना कोई गलत नहीं है, ठीक है, इग्नोरेंस गलत है। वेजिटेरियन खाने को अपने हिसाब से अगर आप ढाल लोगे, ये सब चीजें जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो सब चीजें करोगे, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। आप धीरे धीरे जब रिजल्ट्स देखना स्टार्ट करोगे, यू वॉन्ट बी स्कैर्ड ऑफ प्रोटीन एनीमोर। मैंने जिम जाना स्टार्ट किया, मेरे पूरे फैमिली में मेरी बहन, मेरी वाइफ, मेरे 2 कजन्स, उन्होंने जिम जाना स्टार्ट किया, उनके लाइफ में उन्होंने चेंजेस देखा। आप अगर स्टार्ट करोगे ना, आपके फैमिली में धीरे धीरे जो एडल्ट्स हैं, जो जिनको समझाना थोड़ा मुश्किल है, मम्मी पापा, वो भी धीरे धीरे देखेंगे आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप बेटर दिख रहे हो, आप बेटर फील कर रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा, हेल्थ इश्यूज नहीं हो रहा है, तो धीरे धीरे वो भी उसको अडॉप्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो या दैट्स ऑल।